जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुड़ पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल टेस्ट नंबर 9, जिसके अंदर हम 450 क्वेश्चन नंबर तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो जो भीमबेटका गुफा है वो है मध्य प्रदेश के अंदर, यानी मध्य प्रदेश के अंदर है भीमबेटका गुफा। अगला क्वेश्चन है किस काल में पत्थर के औजार खोजे गए थे। जो पत्थर के औजार खोजे गए थे यानी पत्थर के औजार बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण जो काल है उसके अंदर पत्थर के औजार बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो मोहनजोदड़ो के अंदर जो सबसे बड़ा भवन था वो था धान्यगार, यानी जो धान इकट्ठा करने के जो काम आने वाला जो बनाया जाता था, भवन बनाया जाता था, वो जो धान्यगार होता था वो सबसे बड़ा भवन होता था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है वो लोथल था, और वर्तमान में लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। लोथल गुजरात के जो अहमदाबाद है उसके अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है। तो जो कालीबंगा है वो है मिट्टी के पात्रों के लिए प्रसिद्ध, यानी मिट्टी के पात्र यहाँ से मिले थे, इसके लिए ये कालीबंगा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मनुष्य ने किसका प्रयोग सबसे पहले किया था। तो इनमें से किसका प्रयोग सबसे पहले किया था? तो वो थी जौ, और जौ को क्या बोलते हैं? यव। उस समय वे यव बोलते थे, और अभी जो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था वो क्या थी? जौ। अगला क्वेश्चन है वेद त्रयी का तात्पर्य क्या है। तो वेद त्रयी के अंदर कौन सा वेद नहीं आता? अथर्व वेद है वो वेद त्रयी के अंदर नहीं आता, और बाकी सभी आते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसके अंदर अथर्व वेद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो जो गायत्री मंत्र है वो लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो जो सत्यमेव जयते है, जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से, यानी ये उपनिषद का नाम है मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन पूछा है प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? वो हुई थी राजगृह के अंदर, राजगृह में। और किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय। जो अजातशत्रु है उसके समय जो पहली बौद्ध संगीति है या बौद्ध परिषद है वो आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित कहाँ पर होते हैं? तो जो संविधान के निर्माता है उनके जो मनोभाव है और आदर्श है उनके प्रतिबिंबित होते हैं, वो उद्देशिका के अंदर होते हैं, यानी प्रस्तावना है या उद्देशिका है उसके अंदर उनके प्रतिबिंबित होते हैं। अगला क्वेश्चन है लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप है वो कब रखा गया। तो जो लक्षद्वीप जो नाम आया था वो आया था 1973 के अंदर। पहली बार लक्षद्वीप इन तीनों को मिलाकर लक्षद्वीप बनाया गया था, और लक्षद्वीप कब बनाया था? 1973 के अंदर नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? 19 से 22 के अंदर है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है 19 से 22 अनुच्छेद के अंदर। अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहते हैं। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो कहते हैं अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो संविधान की आत्मा का है, जो उसे अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा का है। अगला क्वेश्चन है एक रिट कौन जारी कर सकता है। तो जो रिट है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा दोनों। और जो उच्च न्यायालय है वो रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय, और जो अनुच्छेद जो 32 है उसके अनुसार हाई कोर्ट जो होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो रिट जारी करता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है। तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश है। उनमें से है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है उत्प्रेषण, एक है अधिकार परीक्षा, और एक है प्रतिषेध, और एक लास्ट वाला है परमादेश। ये 5 प्रकार के जो आदेश है वो भारत के संविधान के अंदर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 है वो है अस्पृश्यता का अंत। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा, इसके अंदर ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार
एक किस प्रकार का अधिकार है? तो जीवन जीने का जो अधिकार है वो है मौलिक अधिकार, यानी जीवन का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंदर है? तो जो अल्पसंख्यक है उनके जो हित है उनकी रक्षा करने वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो मैंने अभी आपको बताया कि 17 जो अनुच्छेद 17 है इसके अंदर जो है अस्पृश्यता का अंत है। और ये कब बना था? अधिनियम 1955 के अनुसार इसका जो निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो जो मूल अधिकार है वो इनमें से कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार है वो एक मूल अधिकार नहीं है और बाकी सभी मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजनीतिक अधिकार है? तो इनमें से कौन सा है जो राजनीतिक अधिकार है? तो यह है मतदान करने का अधिकार, यानी मतदान करने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? यानी पहला तारा है सूर्य के नज़दीक वो है सूर्य, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है सूर्य, और सूर्य के बाद कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी है वो सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीक तारा है सूर्य के बाद। अगला क्वेश्चन है सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना होता है? कितना आंका गया है? तो ये आंका गया है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य का पृष्ठीय तापमान। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी कितनी पुरानी है? इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका निर्धारण होता है रेडियोमेट्रिक जो काल निर्धारण पद्धति है या विधि है उसके अनुसार पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसको लाल ग्रह कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं लाल ग्रह कहते हैं मंगल को कहते हैं लाल ग्रह, और चमकीला तारा कहते हैं शुक्र को, और जो बुध है उसको सबसे छोटा तारा है, और बृहस्पति सबसे बड़ा तारा है। अगला क्वेश्चन है मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो जो मंगल की परिक्रमा में जो सबसे पहला प्रथम एशियाई देश गया था वो गया था भारत, और विश्व के अंदर कौन सा है? चौथे नंबर का देश है जो मंगल की परिक्रमा में गया था। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना। ध्रुवीय वर्त के अंदर, यानी ध्रुवीय वर्त होते हैं जो इनके अंदर देर तक चमकने के कारण सूर्य जो रात के अंदर भी दिखाई देता है तो वो होता है मध्य रात्रि का सूर्य। अगला क्वेश्चन है लघु ज्वार भाटा होते हैं। तो लघु ज्वार भाटा है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं दुर्बल प्रकार के ज्वार भाटा होते हैं। और ज्वार भाटे क्या होते हैं? महासागरों की जो सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं उसे ज्वार भाटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी अनति पर झुकी हुई है? तो ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री के अनति पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ध्यान रखना मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। तो 3D फिल्म देखने के लिए जो प्रयुक्त जो चश्मे होते हैं वो होते हैं पोलराइज्ड जो लेंस होते हैं उनके बने होते हैं जो 3D फिल्म देखने के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र सिप्पी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र सिप्पी है वो ध्रुवण के कारण सुनहरी दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? तो साबुन के बुलबुले पर अगर हम सफ़ेद प्रकाश डालते हैं तो इसके जो रंग दिखाई देते हैं वो दिखते हैं व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले पर जो रंग दिखाई देते हैं वो इस कारण व्यतिकरण के कारण से। अगला क्वेश्चन है किस घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं? वो जगमगाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाते हैं हीरे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगें होती हैं। तो प्रकाश तरंगों का क्या प्रकार होता है? ये होती है विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार की तरंगें होती हैं प्रकाश तरंगें। अगला क्वेश्चन है प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णनदाता है, उसमें रोगी को कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? तो उसके अंदर लाल रंग, नीला रंग और हरा रंग, ये तीनों रंग नहीं दिखाई देते, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किस रोग में दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती? जो दूर की चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देती निकट दृष्टि दोष के अंदर, यानी अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो उसको पास की चीज़ें तो दिखाई देगी लेकिन दूर की चीज़ें जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है डोप्सन है वो किसकी इकाई है? तो डोप्सन जो काम में लेते हैं वो ओजोन परत की मोटाई को मापने में काम में लिया जाता है और ये ओजोन परत की इकाई होती है मापने की। अगला क्वेश्चन है प्रकाश किरण का कौन सा पुंज अत्यंत दिशिको यानी
सारी चीज़ें एक ही जगह पर जाकर वो दिसिक हो जाता है। तो उसका प्रकार होता है लेसर। लेसर यानी जो लेज़र किरणें होती है उन्हें ही जो प्रकाश किरण जो अत्यंत दिसिक होता है उसे कहते हैं लेसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो जो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन है वो हो जाएगा विटामिन ए। तो जो विटामिन ए होता है वो हमें प्रतिरक्षा भी प्रदान करता है और इसकी कमी से हो जाता है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो साइट्रिक अम्ल है वो होता है नींबू के अंदर, यानी इनमें से नींबू के अंदर होता है साइट्रिक अम्ल और सेव के अंदर होता है मेलिक अम्ल। जो मेलिक एसिड होता है वो सेव के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, टार्ट्रिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता? तो टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में पाया जाता है, लेकिन किस में नहीं पाया जाता? पालक के अंदर नहीं पाया जाता। और पालक के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में जो पोषक तत्व हैं वो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किडनी की इकाई है, यानी किडनी की जो एक इकाई होती है वो कौन सी होती है? वो होती है नेफ्रॉन। और एक किडनी के अंदर लगभग 10 लाख नेफ्रॉन इकाइयाँ होती है। तो यानी दोनों किडनी के अंदर कितनी हो जाएगी? 20 लाख इकाइयाँ। ठीक है, 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मूत्र कहाँ पर बनता है? तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। जो संग्राहक वाहिनियाँ होती है किडनी के अंदर उसके अंदर बनता है मूत्र। अगला क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिनिया किस कारण से होता है? तो जो एल्ब्यूमिनिया रोग होता है वो किसके कारण से होता है? एल्ब्यूमिन की कमी के कारण। एल्ब्यूमिन की अधिकता, मूत्र के अंदर एल्ब्यूमिन की अगर अधिकता हो जाती है तो एल्ब्यूमिनिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन नाखूनों में होता है? तो नाखूनों में जो प्रोटीन होता है वो पाया जाता है केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है नाखूनों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मानव के अक्षीय कंकाल होता है उसमें कितनी हड्डी होती है? तो जो मानव के अक्षीय कंकाल होते हैं उसमें होती है 80 हड्डियाँ पाई जाती है। मानव के अक्षीय कंकाल होता है उसके अंदर 80 हड्डियाँ पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे जो लंबी अस्थि है वो कौन सी है? तो मानव के अंदर सबसे लंबी अस्थि है फीमर। फीमर जो जांघ के अंदर जो अस्थि होती है वो सबसे लंबी अस्थि होती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपीज हड्डी है वो पाई जाती है कान के अंदर, यानी कान के अंदर स्टेपीज हड्डी पाई जाती है और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी। तो ये थे अपने 450 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।